हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ज़ारफ। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ ज़हैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। 11th के चैप्टर भी चल रहे हैं हमारे और 12th के चैप्टर भी चल रहे हैं। ये चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि NCERT का चैप्टर है। NCERT क्लास 12 यूनिट 6 चैप्टर नंबर 2 से 2 लेक्चर आ चुके हैं। ये है लेक्चर नंबर 3। जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर के बारे में हमने पढ़ा था और माइक्रोस्पोर से पोलिन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे आज हम लोग और ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्क्रीन पे जो आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे व्हाट्सअप, या फिर कोई प्रॉब्लम आपको पढ़ाई में हो रही है या आपका रूटीन में प्रॉब्लम है आपको, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, टेस्ट वगैरह मैं लेता हूँ टेलीग्राम पे ही। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, तो टेस्ट वगैरह के प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं। और इस लेक्चर से भी जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होगा मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। तो वीडियो देखने के बाद टेलीग्राम पे विजिट करें, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस लेक्चर से और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो टेलीग्राम लिंक आप यहाँ स्क्रीन पर भी दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। ध्यान सुनिएगा मेरी लेक्चर। The gynoecium represents the female reproductive part of flower. Gynoecium may consist of a single pistil, monocarpellary, or may have more than one pistil, multicarpellary. Gynoecium, एंड्रोशियम के मैंने बारे में बात की थी लेक्चर नंबर 1 में, और बहुत डिटेल में मैंने आपको एंड्रोशियम, गायनोशियम, एंड्रोशियम की यूनिट, एंड्रोशियम की इकाई, गायनोशियम की इकाई के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। अगर उस लेक्चर को आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए प्लीज़। देखिए, गायनोशियम जो होता है वो प्लांट में फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, और गायनोशियम की इकाई है, मतलब यूनिट जिससे गायनोशियम बनता है उसको बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, 1 पिस्टिल, 2 पिस्टिल, 3 पिस्टिल, सब ठीक है। मान ली 3 पिस्टिल है तो तीनों पिस्टिल को एक साथ हम लोग कंसिस्ट बोलेंगे, ये गायनोशियम है। या कितना ही पिस्टिल हो सकता है, हर फ्लावर में अलग अलग नंबर ऑफ पिस्टिल हो सकता है। एक भी पिस्टिल हो सकता है, अकेला पिस्टिल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा पिस्टिल भी हो सकते हैं, 2 पिस्टिल, 3 पिस्टिल, 4 पिस्टिल। तो गायनोशियम 1 पिस्टिल से भी बने हो सकते हैं, गायनोशियम 2 पिस्टिल से भी बने हो सकते हैं, गायनोशियम 3 पिस्टिल से भी बने हो सकते हैं। ठीक है, तो गायनोशियम जो कि एक सिंगल पिस्टिल से बना होगा, एक अकेला पिस्टिल से बना होगा, उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी। ठीक है, अगर गायनोशियम जो है एक से ज़्यादा पिस्टिल से बना होगा, मोर देन 1 पिस्टिल, गायनोशियम कंसिस्ट करेगा मोर देन 1 पिस्टिल, उसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, व्हेन देयर आर मोर देन 1 the pistil may be fused together, syncarpus और may be free apocarpus। ठीक है, तो ध्यान सुनिए मेरी बात को। यहाँ पर कह रहा है, अगर पिस्टिल जो है गायनोशियम में जो पिस्टिल है वो 1 से ज़्यादा है, 1 2 3 4, सपोज 4 पिस्टिल गायनोशियम में और चारों पिस्टिल आपस में से फ्यूज़ है। ठीक है, आपस में क्या है? फ्यूज है, तो बोलेंगे सिंकार्पस गायनोशियम। गायनोशियम की इकाई पिस्टिल, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे पिस्टिल है और सारे पिस्टिल आपस में फ्यूज है। गायनोशियम की इकाई पिस्टिल जो है आपस में अगर फ्यूज है तो बोलेंगे सिंकार्पस गायनोशियम। ठीक, अगर पिस्टिल जो आपस में फ्यूज नहीं है, अलग अलग है, तो बोलेंगे एपोकार्पस गायनोशियम। ठीक है, आ रहा समझ में? Each pistil has 3 parts, the stigma, style and ovary। पिस्टिल का 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। बात करेंगे फिगर देख करके इस पर हम लोग।
Stigma serve as landing platform for pollen grain. The style is elongated cylinder part beneath the stigma. The basal bulge part of the pistil is the ovary. Inside the ovary is the ovarian cavity locule. Placenta is located inside the ovarian cavity. देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ये है स्टिग्मा, ठीक है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है पिस्टिल। क्या है ये है पिस्टिल, ये एनसीईआरटी का फिगर, ठीक है। ये पिस्टिल है, पिस्टिल में ये है स्टिग्मा, ठीक है। देखिए स्टिग्मा क्या करता है, स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो आएगा उड़ करके या किसी भी कैरियर के ज़रिए, वो क्या होगा कि स्टिग्मा के ऊपर, यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर ही क्या होगा, पोलन ग्रेन लैंड करेगा, ठीक है। तो स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है, इसके लिए पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है स्टिग्मा, ठीक। आगे बढ़ते स्टाइल पे। ये जो दिख रहा है ये है स्टाइल। क्या है ये स्टाइल, ठीक है। स्टाइल लंबा सा स्ट्रक्चर ये है, यहाँ तक स्टाइल है, ठीक है। द स्टाइल इज एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बिनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे लंबा सा सिलेंडर पार्ट है जो कि स्टाइल है, ठीक। ये है स्टाइल। आगे बढ़ते हैं। द बसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी लोक्यूल। सबसे नीचे वाला पार्ट बसल पार्ट जो है, और बल्ज थोड़ा फूला हुआ पार्ट, देखिए ये थोड़ा फूला हुआ है और ये एकदम पतला है, ये थोड़ा फूला हुआ पार्ट है। तो बसल बल्ज पार्ट, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला जो कि बल्ज थोड़ा फूला हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग ओवरी। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल देखने मिलता है, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल देखने मिलता है। देखिए ये जो फिगर है गायनेशियम है ये भी, और ये भी गायनेशियम ही है, ठीक है। ये जो है ये ऐसा गायनेशियम है जिसमें सारा पिस्टिल आपस में फ्यूज है, ठीक है। तो ये है सिनकार्पस गायनेशियम, और ये जो है इसमें सारा पिस्टिल जो है, सारा कार्पेल जो है, पिस्टिल या कार्पेल दोनों एक ही चीज़ है, सारा कार्पेल या सारा पिस्टिल जो है आपस में फ्यूज नहीं है इस वाले फिगर में। तो ये जो है एपोकार्पस गायनेशियम है। क्या है ये, एपोकार्पस गायनेशियम, ठीक है। तो ये सिनकार्पस गायनेशियम और ये एपोकार्पस गायनेशियम। Arising from the placenta are the megasporangia, commonly called as ovules. The number of ovules in an ovary may be 1 wheat, paddy, mango to many papaya, watermelon, orchids. ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सपोज कि ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर ये समझ लीजिए है प्लासेंटा, ये समझ लीजिए प्लासेंटा है, ठीक है। प्लासेंटा से निकलता है ओव्यूल, ठीक। प्लासेंटा से निकला ओव्यूल, आला समझ में। फिर समझिए, ये समझिए ये है प्लासेंटा ओवरी के अंदर, ठीक। ये क्या है, ये है ओवरी, ठीक। ये भी है प्लासेंटा, ठीक है। प्लासेंटा से निकला ओव्यूल, ठीक। यहाँ निकला ओव्यूल। आ रहा समझ में किस तरह से प्लासेंटा होता है ओवरी के अंदर। तो प्लासेंटा से अराइज होता है एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग ओव्यूल,
और ओव्यूल को हम लोग मेगा स्पोरेंजिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है। ओव्यूल का जो नंबर है ओवरी के अंदर, ओव्यूल का नंबर ओवरी के जो अंदर वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मतलब ओवरी के अंदर 1 ओव्यूल भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कितना भी ओव्यूल हो सकता है। जैसे यहाँ पे अभी 2 ओव्यूल देखने मिल रहा है हम लोग को, 1 और 2। ऐसे 3 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है। तो और कभी कभी ओवरी के अंदर सिर्फ 1 ही ओव्यूल देखने मिलते हैं। ठीक है। तो ओवरी के अंदर सिर्फ 1 ओव्यूल देखने मिलता है हम लोग को व्हीट, पैडी और मैंगो में। ठीक है। व्हीट, पैडी और मैंगो के केस में हम लोग को ओवरी के अंदर सिर्फ 1 ही ओव्यूल देखने मिलता है। अब पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स, इन तीनों में ओवरी के अंदर ओव्यूल जो होता है 1 से अधिक होता है, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से होता है। ठीक है। द मेगास्पोरेंजियम मतलब कि ओव्यूल, लेट अस फैमिलियराइज देमसेल्व्स with the structure of typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. The body of the ovule fuses with the funicle in the region called the hilum. Thus, the hilum represents the junction between the ovule and funicle. Each ovule has one or two protective envelopes called the integument. The integument encircle the nucellus except at the tip where a small opening called the micropyle is organized opposite the micropyle and the charza representing the basal part of the ovule. इतना जो हमने पढ़ा, अब इसको हम लोग फिगर बना के समझेंगे। ठीक है। ये पेज खास मैंने छोड़ा उसी के लिए। ठीक है। ये है ओव्यूल। ठीक है। क्या ये ओव्यूल? यहाँ पे प्लासेंटा ग्रो किया। ये प्लासेंटा, प्लासेंटा से ये स्टॉक निकलता है एक लंबा सा। ठीक है। ये लंबा सा स्टॉक यहाँ तक, ये है फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूनिकल। और यहाँ पे ऊपर में होता है ओव्यूल। क्या होता है? ऊपर में होता है ओव्यूल। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग बाहर निकालते हैं और समझते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, ये है, समझ लिए, प्लासेंटा। ठीक। प्लासेंटा से स्टॉक निकलता है ऐसे लंबा सा। ये है फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक फ्यूनिकल है। ठीक है। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल, FUNICLE। ठीक। अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ओव्यूल का। ठीक है। अंदर से बाहर की तरफ शुरू करते हैं। भी देखिए, ये हो गया न्यूसेलस। ठीक। क्या ये? न्यूसेलस। अंदर में होता है न्यूसेलस के एम्ब्रायोसैक। ये समझिए कि ये है एम्ब्रायोसैक। ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये है न्यूसेलस। ठीक। और ऊपर में होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटेग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट। 2 होती है वो, 2 इंटेग्यूमेंट देखने मिलता है। देखिए, 1, ठीक है, 2 इंटेग्यूमेंट है। ये एक आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक। ये ओव्यूल मैंने बनाया है। आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। अंदर में ये वाला न्यूसेलस और ये एम्ब्रायोसैक। ठीक है। आ रहा समझ में? ये फ्यूनिकल आकर के इस तरह से अटैच हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, फ्यूनिकल है, जो कि अटैच हो रहा है ओव्यूल से यहाँ पर। फ्यूनिकल यहाँ से यहाँ तक क्या है, फ्यूनिकल, FUNICLE, फ्यूनिकल। ठीक, फ्यूनिकल अटैच हुआ यहाँ पर, किससे अटैच हुआ, इस ओव्यूल से। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ओव्यूल, यहाँ से यहाँ तक फ्यूनिकल। फ्यूनिकल अटैच हुआ ओव्यूल से, कहाँ पे अटैच हुआ, यहाँ पे। इस रीजन को बोलेंगे हम लोग हाइलम। क्या बोलेंगे, हाइलम, HILUM। फ्यूनिकल ओव्यूल से जिस जगह पे अटैच होता है, जिस रीजन पे अटैच होता है, मतलब उस रीजन को जहाँ पे ओव्यूल और फ्यूनिकल का फ्यूज़न हो रहा है, उस रीजन को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। ठीक है, ये आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस, और ये अंदर डार्क वाला बोलते हैं एम्ब्रायोसैक। ठीक है, ये जो ओपन एंड है, ये वाला, ये पोर्शन ओपन है ना, ये पोर्शन ओपन है, इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग माइक्रोपाइले। क्या बोलते हैं, माइक्रो, MICROPYLE, माइक्रोपाइले। ठीक है, इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइले, और ये जो एंड है, इस वाले एंड को बोलते हैं हम लोग चालजा। इस एंड को क्या बोलते हैं, चालजा। इस एंड को बोलते हैं चालजा। ठीक है, आ रहा होगा समझ में आपको। तो एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। ये है प्लासेंटा, P मार्क कर दे, प्लासेंटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, फ्यूनिकल, F मार्क कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से लेकर ये क्या पूरा, ये है ओव्यूल, O मार्क कर दे, ओव्यूल। ठीक है, ये है माइक्रोपाइले, जो छोटा सा ओपनिंग खुला हुआ है। माइक्रोपाइले के जस्ट अपोजिट ये वाला जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम लोग चालजा, CHALZA। क्या बोलते हैं, चालजा। ठीक है, देखिए हमें क्या क्या लिखा हुआ, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल का बॉडी फ्यूज होता है फ्यूनिकल से, जहां पर उसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है, हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम क्या है, हाइलम ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन है। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप। हर ओव्यूल के पास एक प्रोटेक्टिव इन्वेलप होता है या 2 होता है, जिसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। ठीक है, इंटेग्यूमेंट इनसर्कल दी न्यूसेलस। इंटेग्यूमेंट के अंदर क्या होता है, न्यूसेलस। देखिए, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, और ये न्यूसेलस। ये क्या है, न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइले इज ऑर्गेनाइज्ड। देखिए, इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस के चारों तरफ है, बस टिप को छोड़ करके जहाँ छोटी सी ओपनिंग दिख रही है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइले। देखिए, इंटेग्यूमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये वाली ओपनिंग खाली है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइले। ठीक, अपोजिट द माइक्रोपाइले इन द चालजा रिप्रेजेंटिंग द बसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। माइक्रोपाइले के अपोजिट चालजा एंड है, जो कि ओव्यूल का बसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। माइक्रोपाइले अपोजिट में ये वाला हिस्सा चालजा। देखिए इस फिगर को, एनसीईआरटी का फिगर है, हाइलम है ये वाला रीजियन। ठीक, हाइलम है, फ्यूनिकल है, जो स्टॉक यहाँ से ऐसे आ रहा है, क्या है, फ्यूनिकल। ये है फ्यूनिकल। ठीक, माइक्रोपाइले, ये छोटा सा जो ओपनिंग है माइक्रोपाइले, जस्ट अपोजिट में चालजा पोल। ठीक है, इस पोल को बोलते हैं चालजा, इधर वाले पोल को बोलते हैं माइक्रोपाइले। ठीक,
इस पोल को बोलेंगे माइक्रोपाइलर पोल और इस पोल को बोलेंगे चार्ल्सल पोल। ठीक, इंटेग्यूमेंट देखिए, इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, इंटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, ये वाला। ठीक, ये जो सर्कल दिख रहा है ये है, ये स्पेस जो है ये वाला इतना दूर का, ये है न्यूसेलस। क्या है? न्यूसेलस। और ये सेंटर वाला एम्ब्रायो सैक। ठीक है दोस्तों, आ रहा होगा समझ में आपको, उम्मीद करता हूँ। फिगर और फिर से आप ध्यान से देख लीजिए, एनसीईआरटी का फिगर है, हो सकता है कहीं एग्जाम में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। इनक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूसेलस। इंटेग्यूमेंट के अंदर सेल का जो मास होता है, सेल का जो टुकड़ा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूसेलस। न्यूसेलस दिखाया मैंने आपको अभी। न्यूसेलस, सेल ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। न्यूसेलस की सेल क्या करती है? न्यूसेलस की जो सेल होती है वो फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखती है ताकि आगे एम्ब्रायो साइक का डेवलपमेंट हो तो उसको फूड न्यूसेलस के जरिए मिले। ठीक है, लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रायो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट। न्यूसेलस के अंदर क्या लोकेटेड है? एम्ब्रायो सैक। देखिए ये है न्यूसेलस, उसके अंदर ये बीच में एम्ब्रायो सैक है, या इसको हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट भी बोलते हैं। ठीक है, एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रायो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगास्पोर। ठीक है, एक ओव्यूल में जनरली एक ही एम्ब्रायो सैक देखने मिलता है। एक ओव्यूल में जनरली एक ही एम्ब्रायो सैक देखने मिलता है, और एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन किससे होता है? मेगास्पोर से होता है। याद रखिए, एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर से। अब ये मेगास्पोर क्या होता है ये सभी बात करेंगे, हम अभी बात करेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड द मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर का बनना मेगास्पोर मदर सेल से, मेगास्पोर का बनना मेगास्पोर मदर सेल से, उसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सेल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। It is a large cell containing dense cytoplasm and prominent nucleus. The megaspore mother cell undergo meiotic division. Meiosis result in the production of 4 megaspores. अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, ओव्यूल के अंदर, किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर कुछ डिफ्रेंशिएशन होता है। ओव्यूल के अंदर एक सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल के अंदर एक सेल का फॉर्मेशन होता है माइक्रोपाइलर रीजन के नज़दीक। ओव्यूल के अंदर सेल का फॉर्मेशन होता है एक, कहाँ पे? माइक्रोपाइलर रीजन के नज़दीक। ठीक है, उस सेल को बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो काफ़ी बड़ी सेल होती है, लार्ज सेल होती है, और जिसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो गाढ़ा होता है, और उसमें एक न्यूक्लियस भी देखने मिलता है। ठीक है, अब ये जो सेल है मेगास्पोर मदर सेल जो कि ओव्यूल के अंदर है, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल जो कि ओव्यूल के अंदर है, मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस। तो 4 सेल बनेगी ओव्यूल के अंदर। ठीक है, देखिए सपोज करिए ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एक सेल बनी, ये एक सेल बनी, इसको बोला हमने, इस सेल को बोला मेगास्पोर मदर सेल। ठीक, अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी? मियोसिस करेगी, तो ऐसी 4 सेल ओव्यूल के अंदर देखने मिलेगी। सपोज करिए 1 सेल, 2, 3, 4 सेल देखने मिली। ठीक है, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल बना और वो मियोसिस किया तो 4 सेल देखने मिली, 1, 2, 3, 4। तो आया इतना समझ में? ठीक है, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल बनी, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुआ तो 4 सेल बनी, और हर एक सेल को बोलते हैं, इन चारों सेल को माइक्रोस्पोर।
ये भी माइक्रोस्पोर है, सॉरी मेगास्पोर, मेगास्पोर बोलते हैं। ये भी मेगास्पोर, ये भी मेगास्पोर, 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 ठीक है। ओव्यूल के अंदर डिफरेंशिएशन हुआ तो मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ। मेगास्पोर मदर सेल ने म्यूसिस किया तो 4 मेगास्पोर सेल बनी। क्या बोलना? 4 मेगास्पोर सेल बनी, एक ऊपर वाली, 2, 3, 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट। इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर्स इज फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 डीजेनरेट। Only the functional megaspore develop into female gametophyte, मतलब कि embryo-sac. This method of embryo-sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development. अब सुनिए ध्यान से। अब कह रहा है कि 4 जो सेल बनी है, 1, 2, 3 और ये 4 सेल बने, 4 मेगास्पोर। 4 में से 3 मेगास्पोर सेल क्या होगी? डीजेनरेट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय की खत्म हो जाएगी, ठीक है। 4 में से 3 सेल डिस्ट्रॉय की खत्म हो जाएगी तो फाइनली ओव्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मेगास्पोर सेल बचेगी। और यही मेगास्पोर सेल जो है, यही मेगास्पोर सेल आगे चल के एम्ब्रायोसैक में कन्वर्ट होगी, एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। आ रहा समझ में? यहां देखिए ध्यान से, देखिए ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये साइड में जो दिख रहा है ये है न्यूसेलस, ये न्यूसेलस है, देख सकते हैं। और ये अंदर में जो दिख रहा है, ये पूरा एरिया अंदर का, वो है मेगास्पोर मदर सेल। आया समझ में? ये अंदर का जो पूरा एरिया है ये क्या है? मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, ठीक। अब क्या हुआ? मेगास्पोर मदर सेल जो है उसमें म्यूसिस हुआ तो 4 सेल बनी, 1, 2, 3, 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ, या बोल सकते हैं मेगास्पोर टेट्राइड का फॉर्मेशन हुआ, मतलब कि 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक, ठीक है। देख लीजिए फिगर को ध्यान से। मेगास्पोर मदर सेल ने म्यूसिस किया तो मेगास्पोर टेट्राइड का फॉर्मेशन हुआ, मतलब कि 4 मेगास्पोर, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 में से क्या हुआ? 3 डीजेनरेट हो गया। 4 में से क्या हुआ? 3 डीजेनरेट हो गया तो बचा कितना मेगास्पोर? सिर्फ एक ही मेगास्पोर बचा जो कि एम्ब्रायोसैक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। The nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite poles, forming the 2 nucleate embryo sac. The 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleate and later the 8 nucleate stage of the embryo sac. अब ध्यान से सुनिए, अब क्या हो रहा है? ओव्यूल के अंदर, एक मिनट, ओव्यूल के अंदर 4 सेल में से 3 डिजेनरेट हो गई, डिजेनरेट, बचा सिर्फ 1 मेगास्पोर, ठीक। ये 1 मेगास्पोर बचा। अब देखिए मेगास्पोर मदर सेल का न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है। ये न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा और बन जाएगा 2, 1, 2, तो बोलेंगे 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसैक, ठीक है। क्या बोलेंगे? 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसैक, ठीक है। फिर ये वाला न्यूक्लियस मूव करके यह इस पोल पे चला आएगा, यह न्यूक्लियस मूव करके इस पोल पे यहाँ पर चला आएगा, ठीक है। देखिए आगे क्या, आगे कैसा फिगर बनेगा दिखाता हूँ। ये है ओव्यूल, ये है एम्ब्रायोसैक, एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस आ गया इस यहाँ पे, ठीक। अब इस न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा, ये न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा माइटोसिस से, ठीक है। तो बनेगा 4 न्यूक्लियस यहाँ पर,
2 3 4, टोटल 4 न्यूक्लियस हो गया। फिर डिवीज़न होगा तो बन जाएगा 8 न्यूक्लियस, 1 2 3 4 न्यूक्लियस इधर, 1 2 3 4 न्यूक्लियस इधर। ठीक है, 4 न्यूक्लियस बन गया। ध्यान समझते रहिएगा, 4 न्यूक्लियस बन गया। अब क्या होगा, ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस दोनों मूव करके यहाँ सेंटर पर चलाएगा, इस जगह पे। तो देखिए आगे की फिगर क्या होगी, 3 न्यूक्लियस इधर है, 3 न्यूक्लियस इधर है और 2 न्यूक्लियस सेंटर पे आ गया, सेंटर पे आ गया। ठीक है, सेंटर पे आ जाएगा 2 न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस को बोलेंगे हम लोग, जो सेंटर पे है, बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, आगे समझते हैं। It is of the interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear. That is, nuclear divisions are not followed immediately by cell wall formation. देखिए यहाँ पे ये बात कह रहा है कि न्यूक्लियस का जो डिवीज़न हुआ तो 8 न्यूक्लियस हो गए। अब 8 न्यूक्लियस के चारों तरफ तुरंत सेल वॉल नहीं बन जाता, मतलब कि न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और तुरंत सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो जाता न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, तुरंत नहीं होता। पहले सिंगल न्यूक्लियस है, वो डिवाइड करेगा 2, फिर 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस, 6 7 8 न्यूक्लियस हो जाएगा। जब न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 8 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे, तब सभी न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना शुरू होगा। आफ्टर 8 न्यूक्लियड स्टेज, सेल वॉल are laid down, leading to the organization of typical female gametophyte और एम्ब्रायो सैक। 8 न्यूक्लियड स्टेज के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 6 of the 8 nuclei surrounded by cell walls and organized into cells. The remaining 2 nuclei called polar nuclei situated below the Ecke apparatus in the large central cell. अब सुनिए ध्यान से मेरी बात को। सपोज कर ये एम्ब्रायो सैक है। ठीक है, जैसे मैंने दिखाया था, 8 में से 2 न्यूक्लियाई यहाँ पर आ गया, इसको बोला पोलर न्यूक्लियाई। क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। 3 यहाँ पर था, ठीक है, और 3 उस साइड था। अब देखिए अब क्या होगा, इस न्यूक्लियस के चारों ऐसे बन जाएगा सेल, ये बन गया सेल, 2 न्यूक्लियस हो गया, तीसरा न्यूक्लियस यहाँ पे है, उसके ऊपर बन जाएगा सेल। ठीक है, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, तीसरा न्यूक्लियस। ठीक, ये साइनर्जिड है, ये भी साइनर्जिड है। क्या है, दोनों साइनर्जिड है। और ये इसको बोलेंगे एक सेल। ये वाला हिस्सा साइनर्जिड सेल, ये वाला हिस्सा साइनर्जिड सेल, ये वाला हिस्सा क्या है, एक सेल, एक सेल बोलेंगे। दोनों साइनर्जिड हो गया। 3 न्यूक्लियस इधर रहेगा, 1 2 3। देखिए 1 2 3 सेल इधर हो गई, 3 न्यूक्लियस से 3 सेल उधर बन गई। ठीक है, तो इन तीनों सेल को बोलते हैं हम लोग एंटीपोडल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल। तो ये तीनों सेल एंटीपोडल, ये वाला एक सेल, ये और ये साइनर्जिड, और बीच वाला पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ में ध्यान से देखिएगा, अगर आपको टोटल कितनी सेल दिखाई दे रही है आपको, जल्दी बताइए, टोटल कितनी सेल है। टोटल यहाँ पर 7 सेल है। कितनी, 7। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ये वाली 4, ये वाली 5 और ये वाली 6 सेल है। ठीक, और ये तो न्यूक्लियाई है, ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, जो कि इस बड़ी वाली सेल में है। ये बड़ी वाली पूरी सेल देखिए, एक बड़ी वाली सेल दिख रही, जिसमें ये दोनों न्यूक्लियस यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, टोटल कितनी सेल हो गई, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और ये एक बड़ी वाली
7 सेल हो गए टोटल। ठीक, 7 सेल और न्यूक्लियस कितना 8, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, या ठीक है, या बोल सकते हैं 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। ठीक है, देखिए यहां पर इन तीनों सेल को हम लोग बोलते हैं टुगेदर, 2 साइनर्जिड और 1 सेल है यहां पर, इन तीनों सेल को टुगेदर बोलते हैं, इन तीनों सेल को एग एपैरेटस। क्या बोलते हैं? एग एपैरेटस। आपको दिखाता हूं अब फिगर, देखिए प्रोसेस में पूरा फिगर यहां पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए यहां पे पहले 2 सेल, 2 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस आ गया बीच में, 3 इधर 3 इधर। ठीक है, 3 हो गया एंटीपोडल, 3 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, बीच में पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, तो इधर आ गया 8 में से, 3 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 2 बीच में आ गया। ठीक, इस दोनों को छोड़ के इन तीनों न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेल वाल का फॉर्मेशन, इधर भी सेल वाल का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए माइक्रोपाइलर एंड पे, कहां पे? माइक्रोपाइलर एंड पे कौन कौन सेल है? ये वाली सेल साइनर्जिड, ये वाली सेल साइनर्जिड, ये एग सेल, क्या ये एग सेल। ठीक, अब तीनों सेल को कंस्टिट्यूट करके क्या बोलेंगे हम लोग? मतलब साइनर्जिड और एग सेल को मिला के हम लोग बोलते हैं एग एपैरेटस। क्या बोलते हैं? एग एपैरेटस। ये दोनों न्यूक्लियस को बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई और ये एंटीपोडल्स। तो यहां पर ध्यान रखना है कि साइनर्जिड और एग कहां पर है? माइक्रोपाइलर एंड पे, और एंटीपोडल कहां पे है? चार्ल्जल एंड पे। ठीक है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई और ये जो दिख रहा है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। तो देखिए यहां पे टोटल कितना न्यूक्लियस और कितना सेल है? 3 सेल इधर, 3 सेल इधर, 6, और ये एक बड़ा वाला सेल 7 सेल। बड़ा वाला सेल के अंदर पोलर न्यूक्लियाई है। टोटल 7 सेल है और न्यूक्लियस कितना है? 8 न्यूक्लियस है। तो 8 न्यूक्लियट 7 सेल्ड। देखिए इधर, देयर इज कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रायोसाइक। एम्ब्रायोसाइक के अंदर सेल का डिस्ट्रीब्यूशन है। 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड कंस्टिट्यूट द एग एपैरेटस। 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड पे, 3 सेल कहां पे आ गई? माइक्रोपाइलर एंड पे आ गई। ठीक है, उसको बोला एग एपैरेटस। 3 सेल यहां पे देख रहे हैं आप, एग है और 2 साइनर्जिड है। इस तीनों को साथ में बोलेंगे, क्या बोलेंगे साथ में? बोलेंगे एग एपैरेटस। द एग एपैरेटस इंटर कंसिस्ट ऑफ 2 साइनर्जिड एंड 1 एग सेल। एग एपैरेटस में 2 साइनर्जिड है और एक एग सेल है। द साइनर्जिड हैव स्पेशल ट्यूबुलर cellular thickening at the micropylar tip called the filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tube into the synergid। देखिए माइक्रोपाइलर एंड के टिप पे यहाँ पे सिलुलर थिकनिंग देखने मिले, जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। तो पोलन ट्यूब जो है वो फिलीफॉर्म एपैरेटस के जरिए इंटर करता है ओव्यूल में। ठीक है, किसके जरिए? फिलीफॉर्म एपैरेटस के जरिए। 3 सेल्स आर कॉल्ड, 3 सेल्स आर एट द चार्ल्जल एंड कॉल्ड द एंटीपोडल्स। 3 सेल कहां पे है? चार्ल्जल एंड पे है, इसको बोलते हैं एंटीपोडल्स। ठीक है, लास्ट सेंटर सेल मेंशन अर्लियर हैज ए 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो बड़ा वाला सेल है
लार्ज सेंट्रल सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसको बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। थस ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक एट मैच्योरिटी थाउ 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। तो एक एंजियोस्पर्म के एम्ब्रायो सैक को देखेंगे मैच्योरिटी पे, तो उसमें 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड बोलेंगे उसको, मतलब 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल है। तो आज के दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें और जाइए विजिट करिए टेलीग्राम पे, क्वेश्चन सॉल्व करिए। थैंक यू, मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में।